आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और अब कुल मिलाकर 9 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल, जो कि जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली, रायपुर दक्षिण से 8वीं बार विधायक बने हैं बृजमोहन अग्रवाल। इससे पहले रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे हैं और अब एक बार फिर से उनको मौका दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास को उन्होंने 67,919 मतों के अंतर से हराया था। तो बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही मंत्री पद की शपथ ली, वहीं केदार कश्यप, इन्होंने भी शपथ ली है। नारायणपुर सीट से विधायक हैं केदार कश्यप और कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पे इन्हें जाना जाता है। साथ ही इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए चंदन कश्यप को 19,188 मतों से हराया है। हराकर वहीं पिछले चुनाव का जो बदला है वो एक तरह से देखा जाए तो पूरा किया है। और लखनलाल देवांगन, इन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। कोरबा विधानसभा से विधायक हैं लखनलाल देवांगन। जयसिंह अग्रवाल को 26,000 से भी ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव हराया है। कोरबा निगम के महापौर और कटघोरा विधानसभा से विधायक भी लखनलाल रह चुके हैं इससे पहले। और अब बात करते हैं ओपी चौधरी की। अब से कुछ देर पहले उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। रायगढ़ सीट से विधायक हैं ओपी चौधरी। एक तेज तर्रार और विजनरी आईएएस के तौर पे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान ओपी चौधरी ने बनाई है। 13 वर्ष आईएएस के पद पर उन्होंने काम किया है। 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं और 13 वर्ष के बाद इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया। इसके बाद श्याम बिहारी जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं श्याम बिहारी। और कांग्रेस के रमेश सिंह को 11,880 मतों से चुनाव हराकर विधायक निर्वाचित हुए हैं। जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य व पूर्व में एक बार विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही एमएससी तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले श्याम बिहारी जायसवाल पेशे से राइस मिलर हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लक्ष्मी राजवाड़े की। इन्होंने भी अब से कुछ देर पहले शपथ ली है मंत्री पद की और गोपनीयता की और भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बनी है, पहली बार निर्वाचित हुई। उन्होंने भटगांव विधानसभा से चुनाव लड़कर सिटिंग एमएलए और 2 बार से कांग्रेस विधायक रहे पारसनाथ राजवाड़े को 43,962 मतों के भारी अंतर से चुनाव हराया। वहीं लक्ष्मी राजवाड़े जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी हैं। साथ ही रामविचार नेताम, इन्होंने भी मंत्री एवं पद की शपथ ली है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अजय तिर्की को 29,663 मतों के भारी अंतर से चुनाव हराकर रामानुजगंज सीट से इन्होंने जीत हासिल की है। और रामविचार नेताम 6 बार विधायक रह चुके हैं। 2016 में वो राज्यसभा सदस्य भी चुने गए थे। और साथ ही वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं रामविचार नेताम। और अब एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से उन्हें मौका दिया गया है। साथ ही दयाल दास बघेल, बेमेतरा जिले की नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और साथ ही वर्तमान मंत्री रुद्र कुमार गुरु को चुनाव हराकर विधायक निर्वाचित हुए हैं दयाल दास बघेल। और दयाल दास बघेल को भाजपा ने नवागढ़ विधानसभा से अब तक कुल 6 बार टिकट दिया है। पहली बार 1998 में भाजपा की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे और तब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुए 2003 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। और साथ ही आपको बता दें कि ये मंत्री भी रह चुके हैं। और आखिरी मंत्री हैं टंकराम वर्मा, जो बलौदा बाजार विधानसभा से निर्वाचित हैं। इनकी उम्र की अगर बात की जाए तो 61 वर्ष के हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। मंत्री बनने वाले टंकराम वर्मा शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। भाजपा विधायक टंकराम वर्मा ने एलएलबी किया है। सबसे पहले तिल्दा से जिला पंचायत सदस्य चुने गए, फिर रायपुर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बने। टंकराम वर्मा पिछले 30 सालों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और विधायक बनने से पहले वो बलौदा बाजार जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष थे। तो ये उन 9 मंत्रियों का प्रोफाइल हमने आपको बताया जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाई और शपथ ली है, जिन्हें इस बार एक बार मौका दिया गया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ कर दिखाने का। तो और इसी के साथ चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे, जहां अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की।